धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। लगातार ग्राउंड पर है और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस समय हम रामपुर खागल क्षेत्र में हैं और ये रामपुर खागल जो क्षेत्र है आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी ही उन्नत है, बड़ी ही उर्वरा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे युवा संत जन्मे हैं जो आगे चलकर भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर उसी संत परंपरा के जो गृहस्थ संत कह सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, हमारे साथ शिवोम मिश्रा जी भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर आए हुए इस महाकालेश्वर जो ट्रस्ट है, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, वहां दर्शन किए हैं और हमारी रिपोर्टिंग भी चल रही थी तो हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल मिश्रा जी का थोड़ा सा एक परिचय जान लेते हैं यहाँ ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष है इनसे। तो आज तो गेस्ट भी आ गए हैं तो बड़ा अच्छा अवसर है। मेरे मित्र हैं, अच्छा मेरे बड़े भाई हैं जी, इनका गुरु जी का आशीर्वाद रहता है, प्यार रहता है। जब भी हम लोग लड़खड़ाते हैं, दिक्कतें होती है तो हमें गले से लगा लेते हैं गुरु जी। हमारे ट्रस्ट में भी योगदान भी देते हैं। जब जब दिक्कतें होती हमेशा हमारे साथ गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का दोनों हाथ हमारे सर पे हमेशा रहता है। हम लोगों की हमेशा मदद करते हैं। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर पे गुरु जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद करते हैं गुरु जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे गुरु जी के लिए। शिवम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव लहरिया न्यूज में। ये आपके प्रतापगढ़ का लोकल चैनल है, खासकर पट्टी क्षेत्र का ही ये उपजा हुआ चैनल है और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करता है। अभी रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो हमें जो जानकारी मिली है, जो आपका एक ट्रस्ट है आप चलाते हैं सनातन सेवा न्यास, उसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी कि जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अतिथि हैं उनका सेवा सत्कार करें, दर्शन पूजन करवाएं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली हुई थी यहाँ पर। सबसे पहले तो प्रतापगढ़ का क्षेत्रीय चैनल होने के नाते गांव की खबरों को एक राष्ट्रीय स्तर पर आवाज देने वाले लहरिया न्यूज और विशेष रूप से मेरे प्रिय बड़े भाई आशीष जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस चैनल को देख रहे मेरे सभी श्रोता बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। हम अगर धर्म की बात करें, संस्कारों की बात करें, सभ्यता की बात करें तो यह प्रायः ही गांवों से जन्म लेती है और जैसे जैसे वो शहर की ओर जाती है तो संस्कारों का, सभ्यताओं का पतन होने लगता है। आपने अभी बात की थी कि रामपुर खागल एक ऐसा गांव है जहां से ऐसे ऐसे संत जन्म ले रहे हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। तो एक संत होने के नाते तो नहीं, परंतु एक भारत का श्रेष्ठ नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस भारत को अखंड बनाने के लिए हमें जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ करके मानवता की ओर आगे बढ़ना होगा। धर्म को जीवंत करने के लिए हमें अपनी आस्था को जीना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अपनी सभ्यता को उतारना पड़ेगा और सबको एक होकर के कार्य करना पड़ेगा। इस बार जब मैं गांव आया हूं मुझे अच्छी चीजें तो बहुत दिखी, परंतु होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर, सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितने भी बड़े सद्गुण हो वो नहीं दिखते हैं, परंतु छोटे छोटे दुर्गुण दिख जाते हैं और हम लोगों का कार्य है दुर्गुणों को देखना और उसको दूर करना। यहाँ अक्सर देखा जा रहा है कि लोग पारिवारिक लोगों से भी धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्यों ना हम सब भारत को अखंड बनाने से पहले अपने परिवार को अखंड बनाएं, अपने गांव को अखंड बनाएं, अपने क्षेत्र को अखंड बनाएं, अपने जिले को बनाएं। जब हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र मजबूत होगा तो देश हमारा अपने आप मजबूत होगा। बिल्कुल, मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पर कि गांव की जो जीवन शैली है, चूंकि हम लोग भी लगभग गांव क्षेत्र में टहल रहे हैं, आपने बिल्कुल सही इंगित किया है कि जो गांव की एक परंपरा थी सहजीवन और सह अस्तित्व की, हम सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं लोग किनारा काटते हुए नजर आ रहे हैं और एकाकी जीवन जी रहे हैं गाँव में भी। ये सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से एक चुनौती है, खासकर आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और धर्म के क्षेत्र में प्रखर व्यक्तियों के लिए। हम सब बचपन से संगठन के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं तो लोगों को जोड़ना हम सबका मुख्य उद्देश्य होता है।
स्वाभाविक है, थोड़े बहुत मनमुटाव होते हैं, मतभेद होते रहते हैं, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। गांव आने वाले भविष्य का एक भारत है और भारत का जन्म भी गांवों से ही होता है। विशेष रूप से अगर भारत को हमें समृद्ध बनाना है, मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो भारत में भारत की भोजन शैली, भाषा शैली और वेशभूषा, इन तीनों को मजबूत करना होगा। और ये तीनों चीजें आपको गांवों में ही देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि क्रांति की शुरुआत भी गांव से हुई है और आने वाले समय में जो भारत बनने जा रहा है, विकसित, श्रेष्ठ, समृद्ध, वो गांवों से ही बनेगा। और आप धीरे धीरे फिर देखेंगे कि आज शहर भी गांवों की ओर भाग रहे हैं। जो बड़े बड़े आलीशान महल बनाया करते थे, आज उनको फार्म हाउस में रहना अच्छा लगता है। जो लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे, आज उनको नदियों में स्नान करना अच्छा लगता है। जो लोग विदेशी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन खा करके जो अपने आप को बड़ा समझते थे, आज उनको खेत में उगे हुए ताजे फल सब्जियों को सेवन करने का अवसर मिलता है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो मेरे ख्याल से आज गांव को अपने आप पे गर्व करना चाहिए और अपना जो मूल लोक व्यवहार है, इसके साथ में जो उनके मूल कार्य हैं, उससे उनको जुड़ के रहना चाहिए। और इससे जुड़ने के बाद वो अपने आप में समृद्ध भी होंगे, संगठित भी होंगे। और जब वो धर्म और संस्कृति के साथ अपने अपने परंपराओं का भी पालन करेंगे, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये जो आज संस्कृति का पतन हो रहा है शहरों में, वो गाँवों को फिर से अनुकरण में लेकर के उसे सुधारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और गांव लहरिया खासकर इसी को ध्यान में रख के चैनल ही चलाया जा रहा है कि हम शहर से ना शुरुआत करके गांव से ही शुरुआत किए हैं। और हम इस गांव में भी पहले भी आ चुके हैं, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं। आज ये तो पता लगा कि आप यहाँ पर हैं, तो हम लोग को लगा कि एक इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि गांव के आप सिरमौर हैं, आप ही लोग हैं जिनसे गांव उम्मीदें कर रहा है ना दादाजी? बिल्कुल सही। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं गांव को कि गांव में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। एक चुनौती भी है फिलहाल इस समय लोकतंत्र का, ये जो चुनाव चल रहा है अभी, इस पर हम चाहेंगे 2-4 शब्द हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार पुनः रिपीट करने जा रही है या? भाजपा सरकार वर्तमान में बहुमत में अपनी सरकार बना रही है। रिपीट तो बात की बात है, 340 प्लस अच्छा इस बार का रिकॉर्ड होगा। और यहाँ से विश्व गुरु भारत की जो परिकल्पनाएं हम सब करते थे, वो फिर से साकार होगा। 70 सालों के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सब के आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने नूतन विग्रह के स्वरूप में भव्य, नव्य और दिव्य निर्मित इस राम मंदिर के अंदर विराजमान हुए। इसके ठीक पहले ज्ञान व्यापी का बहुत बड़ा विवाद चलता रहा, परंतु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, महादेव वहां से पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं। आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि का विषय बचा हुआ है और हम सब तो कह ही रहे हैं कि कृष्ण लला हम आ रहे हैं, मंदिर भव्य बना रहे हैं। और भव्य मंदिर तो बन ही चुका है, परंतु जो छोटा सा कलंक रूपी टीका लगा है, शीघ्र उसको भी दूर करके भारत के जो तीनों सिरमौर हमारे मंदिर हैं, इन्हें हम सब पुनः एक गौरव के स्वरूप में स्थापित करेंगे। और यहीं से राम राज्य की, कृष्ण राज्य की, महादेव जी के राज्य की कल्पनाएं साकार और मूर्तिमंत होंगी। और आप देख भी रहे होंगे कि इस समय भारत में, और भारत तो छोड़िए विदेशों में भी आजकल धोती कुर्ता का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। वहाँ की महिलाएं आधुनिक वस्त्रों को छोड़ करके हमारी पारंपरिक भारतीय संस्कृति के वस्त्रों को, परिधानों को स्वीकार कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि वो सब हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्व में भारत पूर्ण रूप से स्थापित होने की ओर गतिमान हो रहा है। आज देखिए एक छोटा सा गांव, विशेष रूप से आपको मैं यहीं का उदाहरण देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभाएं, उसमें भी उत्तर प्रदेश का एक जिला प्रतापगढ़ जिले का एक छोटा सा तहसील पट्टी, और उस पट्टी के एक सबसे छोटे गांव में रामपुर खागल में, जिस परिसर में आप उपस्थित हैं, महादेव का यह मंदिर, आज से 5 साल 4 साल पहले का यहाँ का इतिहास देखिए आप, कितने लोग आते थे यहाँ पर। आज की स्थिति आप देखिए, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के युवाओं के अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, किसके प्रति?
सनातन के प्रति, सनातन के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे आस्था के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति जो जागृति का कार्य यहाँ पर आप योगेश जी इनकी पूरे टीम के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक महीने का जो आखिरी शनिवार होता है, गांव के 400-500 युवा वृद्ध हमारी माताएं बहनें यहाँ पर एकत्रित होती हैं, भगवान का प्रसाद पवाया जाता है, सभी को बढ़िया सुंदरकांड का आयोजन होता है और इस तरह से लोगों के अंदर संस्कृति की लहर को फैलाई जा रही है। जिस तरह से आप लहरिया न्यूज के माध्यम से, गांव लहरिया के माध्यम से न्यूज का एक लहर बना करके लोगों के बीच में स्थापित कर रहे हैं, उसी तरह से आप देखिए कि यहाँ के युवा, इस गाँव के युवा जो 5 की संख्या से आज 500 तक हो चुके हैं, आने वाले समय में 5000 होने तक इनको देर नहीं लगेगी। और आप देखिएगा कि अभी तक मेरे ख्याल से इन्हें कहीं मतलब कमजोरी महसूस नहीं हुई है, कोई रुकावट नहीं आई है। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि इनको रुकावट भी ना आए और आए तो हम सब एक साथ इन सब के लिए एक ढाल बन करके खड़े हों और इनके धर्म के कार्य के प्रति अपने समर्पण को स्थापित करके हमारे युवाओं को और अधिक शक्तिशाली बनाएं और ये अपने गांव से निकल करके अपने जिले में और अपने प्रदेश में स्थापित होकर के वहां के युवाओं को मार्गदर्शित करें और हमारे इस गांव का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। ये हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आप बताइए, जैसे आप शहर में रहते हैं, गांव में बहुत कम आपका आना जाना होता है, तो गांव की खबरें जब आप तक पहुंचती हैं तो आपको कैसा लगता है? कि कुछ तो लगता होगा ना अपनापन सा? देखिए क्या है कि ये वो भूमि है कि और गांव विशेष रूप से गांव शब्द आते ही हृदय में कोमलता आ जाती है। व्यक्ति कितना भी कठोर हो, जब गांव की यादें आती हैं तो एक बार व्यक्ति अपने उस समय को याद करता है जब वो छोटा होता है, हाफ पैंट निकर टी शर्ट पहन करके घूमता है, पैरों में चप्पल नहीं होती क्योंकि उस समय पैसों का अभाव होता है और पारिवारिक स्थितियां भी इतनी मजबूत नहीं होती हैं, परंतु वो जो क्षण होता है, उस समय के जो मित्र होते हैं वो जब याद आते हैं तो कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाता है कि क्या वो दिन थे। हमारे एक कवि हुए, उन्होंने लिखा था कि सनी धूल में चड्डी गंजी मटियारे केसु बिन कंघी, और वही स्थिति हम सबकी होती थी जी। आम का सीजन होता था, महुआ का सीजन होता था, कभी आम चुराने जाते थे, तोड़ने जाते थे, तो कभी महुआ बिनने जाते थे। खेल, जो यहाँ के खेल थे आज याद आते हैं। अब हम सब तो उन चीजों से काफी दूर जा चुके हैं, परंतु होता जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि फिर से गांव से जुड़ा जाए जी। आज भी कहते हैं कि आजा बचपन फिर एक बार। वो बचपन की यादें होती हैं, परंतु जिस गांव में जन्म लिया है उस गांव को एक अलग स्तर तक ले जाना हम सबका कर्तव्य बनता है। उस गांव के लिए जीना भी है और उसी गांव के लिए मरना भी है। हम सब कितने भी बड़े हो जाएं पर अपने नींव को नहीं भूल सकते, क्योंकि एक घर की जो नींव होती है वही पूरे घर को संभाल के रखती है। तो हम सबके जीवन की जो नींव है वो एक गांव है। बिल्कुल। और इस गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा एक परिवार है। तो अभी फिलहाल पिछले 10-12 साल 15 सालों में तो गांव में ज्यादा रहना नहीं हुआ है, परंतु अब हम लोग प्रयास करेंगे कि गांव में कम से कम साल में 1 आध महीने 1.5 महीने यहाँ रहना हो। बिल्कुल। और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि गांव में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था, एक सबवाहिनी की व्यवस्था, यहाँ के बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए किताब कापी की व्यवस्था होना चाहिए। और ये सब जो व्यवस्था है इन पे हम लोग पिछले 3 दिन पहले चर्चा भी किए हैं और आने वाले समय में यथाशीघ्र इन्हें जीवंत रूप में इस गांव में स्थापित करेंगे। बिल्कुल। और खासकर ये बड़ी खुशी की बात है, खासकर मैं अपने गांव लहरिया के दर्शकों को बता दूं कि वास्तव में यही गांव लहरिया है और आज भारतवर्ष को आप जैसे ही युवाओं की जरूरत है, दरकार है। बहुत सारे लोग कमाने के लिए शहर निकल जाते हैं, लेकिन वो वापस पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, खासकर जब वो किसी पद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप समाज सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आगे हैं, फिलहाल अपने गांव की सुध ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। गांव लहरिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो गांव से चले तो गए हैं लेकिन गांव की तरफ देख नहीं रहे हैं? हम गांव की सुध नहीं ले रहे, गांव हमारी सुध ले रहा है जी। हम यहाँ के अंग हैं, कहीं टूट के चले गए थे परंतु फिर से यहाँ जुड़ने का, यहाँ स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के माध्यम से हम सब अधिक से अधिक गांव की क्षेत्र की सेवा कर पाए, ये हम सबका सौभाग्य होगा। और यहाँ के युवा साथी जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से हम सब यहाँ पर और अधिक जुड़ सकें, यहाँ की हमारे परिवार से कनेक्ट हो सकें।
यहाँ अधिक से अधिक लोगों तक सेवा पहुंचा सके। यही हम सबका उद्देश्य है। विशेष रूप से संदेश तो यही देना चाहूंगा आज पूरे भारत को, लहरिया न्यूज, गांव लहरिया न्यूज के माध्यम से, कि पश्चिम की तरफ जो पश्चिमी देशों की तरफ अनुसरण कर रहे हैं हमारे युवा हैं, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि पश्चिम की तरफ जा रहे युवाओं को मेरा संदेश है कि सूर्य भी पश्चिम में गया है तो उसका अस्त हो गया है। क्या बात है, ये बहुत ही आपने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया है कि अपनी संस्कृतियों से जुड़े, अपने जड़ों से जुड़े, अपने गांव से जुड़े। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की खास रिपोर्ट। इस समय रामपुर खागल से यहाँ पर हम लोग बाबा कालेश्वर कालेश्वरनाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट है, यहाँ इसके प्रांगण में मौजूद है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की खास अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय